Now the next thing is we will study two more examples of atmospheric refraction, that is early sunrise and delayed sunset. And before that, in the uh, lesson, previous lecture, we studied that why stars twinkle and why they appear far from their actual position. After that, first of all, learn that why planets do not twinkle. So there is a reason. One thing is there, planets are closer to the earth. The planets are comparatively close to the earth, closer to the earth. And as compared to stars, stars are very far away from earth and planets are comparatively closer to the earth. That's why, due to their bigger size, they act as point-sized object, a point-sized object from which the radiations, or we can say the rays coming from the planet, when all the rays come from the planet, then they do not have very large difference. They do not have very large difference in their angles when it reaches to the observer on the surface of the earth. And that's why all the light rays get combined with each other and gives a combined effect. That's why they do not twinkle. ओके क्योंकि प्लैनेट से पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं. लाइट रेज जो आती है तो उनमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा एंगल्स में डिफरेंस नहीं होता. सभी लाइट रेज लगभग इक्वल इंटेंसिटी की लाइट रेज है वो आ पाती हैं, और आने के बाद में इस तरह से क्या होता है कि सारी की सारी लाइट रेज कंबाइन होके और ट्विंकलिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देती है. ट्विंकलिंग इफेक्ट तो तब आएगा जब डिफरेंट ब्राइटनेस होगी, पर ये क्या है, पास होने की वजह से सेम ब्राइटनेस की लाइट आती है और कंबाइंड होके हमारी आंखों तक आती है, तो ये ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते. एक और इसका रीज़न होता है कि प्लैनेट से उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है. कुछ प्लैनेट तो इस वजह से वो लाइट एमिट ही नहीं करते, लेकिन कुछ प्लैनेट्स जैसे सन रेज है उनसे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया फिर उसको एमिट कर दिया. खुद की कोई भी इनके पास में लाइट है वो नहीं होती. सो दे डू नॉट ट्विंकल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट. कि सनराइज है उससे 2 मिनट पहले सूरज दिख जाता है हमें, और सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक हमें सूरज है वो लगभग 2 मिनट्स तक हमें विजिबल रहता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न? सो ये अर्थ है और ये हमारा जो हमने बनाया डॉटेड से, ये सारा है एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, सो व्हाट हैपन, सन से जब रेज आएंगी, लाइक दिस इज अ पर्सन, दिस इज ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज हॉरिजन, वो सीधी लाइन जिस पे वो देख रहा है. अब क्या है, सन से जो रेज आती हैं, बिफोर अपन बात करते हैं सनराइज से पहले की बात है. सन अभी राइज नहीं हुआ, हॉरिजन से ऊपर नहीं है, तो हॉरिजन से ऊपर आने से पहले भी वो हमें दिख जाता है. क्यों? क्योंकि सन से जो रेज आएंगी, तो सन से रेज मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये सन से रेज गई, तो जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कंटिन्यूसली इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस वजह से ये ऑब्जर्वर की आई तक इस तरह से एक कर्व्ड पाथ की फॉर्म में हमें दिखाई देती है. दिस वन विल बी द स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन विल बी द कर्व्ड लाइन. इसी कर्व्ड लाइन पे अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करें तो उस पोजीशन पे हमें जो सन है वो दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न सिंपल सा है कि
सन है वो हॉरिजन के नीचे है, अभी सनराइज हुआ नहीं है, तो सन से जो रेज आती हैं जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सो इट कंटिन्यूअसली बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि कंटिन्यूसली डेंसर मीडियम बढ़ता है, सो इट विल कंटिन्यूअसली बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल थ्रू ऑल द लेयर्स, एंड एज अ रिजल्ट ये ओवरऑल पाथ हमें थोड़ा कर्व्ड दिखाई देता है। कर्व्ड सरफेस पे अगर हमें किसी भी डायरेक्शन को निकालना है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट डायरेक्शन को बताते हैं। तो इसी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमें सन की डायरेक्शन को बताएगा कि सन किधर है, तो सन हमें कंपैरेटिव ऊपर दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, ये था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।